तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग फेस को एक वेट टिश्यू की हेल्प से क्लीन करेंगे। फेस को क्लीन करने के बाद जिसके लिए रिकॉर्ड ब्रांड का हम लोग टोनर यूज में ले रहे हैं, परफेक्ट ग्रिप स्प्रे। आंखों को बंद कराएंगे और पूरे फेस पे स्प्रे करेंगे। इतना करने के बाद हम सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस आई मेकअप में मेरे को साइड पर टेप लगानी है, इसलिए मैंने मॉइस्चराइजिंग अभी नहीं की है। तो फ्रेंड्स, फेस पर मैंने मॉइस्चराइजिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे को सेलो टेप का यूज करना था। इसके बाद हम लोग आंखों को बंद कराएंगे और आई बेस अप्लाई करेंगे। आई बेस को आप किसी भी कंसीलर के साथ बना सकते हैं, कोई भी कंसीलर लेके अकॉर्डिंग टू स्किन टोन आप लोग कंसीलर का यूज करके आई बेस बना सकते हैं। अब स्पॉन्ज की हेल्प से आप इसको सेट करेंगे आई के ऊपर। इसके बाद हम लोग इसको पाउडर से पैक करेंगे। पैक करने के बाद मैं क्रीज लाइन पे एक ब्राउन शेड लेके शेप क्रिएट कर रही हूँ। इसके अपर साइड में एक शेड लाइटर लेंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आप प्रोडक्ट को ब्लेंड करते जाएंगे और अब इससे भी लाइट शेड की तरफ जाएंगे। डार्क वाले शेड को एक बार दोबारा अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरी आई के ऊपर भी करेंगे। अब एक ईयरबड लेके इस पे माइस्टर वाटर लगा के आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटा के कट क्रीज करेंगे। इस तरीके से क्लीन करने के बाद एक बार हम लोग दोबारा से ब्रश की हेल्प से कंसीलर को लगाएंगे। अब इसको हम पाउडर की हेल्प से पैक कर देंगे, जिसके लिए कॉम्पैक्ट ले रही हूँ मैक ब्रांड का। आईज के फ्रंट पे कुछ पिगमेंट्स का यूज कर रही हूँ।
हल्का सा गोल्डन इफेक्ट दे रही हूँ ऊपर की साइड, जिसके लिए मैंने गोल्डन पिगमेंट का यूज किया है। मैंने पहले ऑरेंज लगाया था ताकि थोड़ी शाइन नीचे से ऑरेंज कलर की आती रहे। इसके बाद लाइट ब्राउन कलर लेकर, थोड़ा ऑरेंज शेड है ये, इसको हम लोग यहाँ लगाएंगे। अब डार्क ब्राउन कलर लेके उसको एंड्स पर हम लोग लगाएंगे। अब डार्क ब्राउन कलर मैं थोड़ा सा अंदर की साइड लेके जा रही हूँ। इसके बाद हम लोग आईलाइनर का यूज करेंगे, जिसके लिए रिकॉर्ड ब्रांड का लिक्विड लाइनर मैं यूज में ले रही हूँ। हमारे क्लाइंट की जो आईज है उसमें बहुत ज्यादा पानी निकलता है कुछ भी काम करते समय, तो इसलिए हम लोगों ने जो काम है उसको सेलो टेप लगा के किया था। और उसके बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि इनकी आईज जो है ऊपर मत दिख ज्यादा, ताकि सेटल हो जाए, पानी निकलना बंद हो जाए। तो कई आपके पास भी ऐसे क्लाइंट आएंगे जिनकी आईज में बहुत ज्यादा पानी निकलता होगा, तो उस समय आपको किस तरीके से काम करना है ये आप इस वीडियो के द्वारा सीख सकते हैं। तो इनकी आईज पे हाथ लगाते ही बहुत ज्यादा पानी निकलता है। ऐसी क्लाइंट आपके पास जरूर आएंगे जब उनको मेकअप कराना होगा, तो आप इस तरीके से मेकअप करेंगे। जो टिप्स हैं वो आप देख रहे हैं कि मैंने पहले सेलो टेप स्टिल लगाया था कि दिक्कत ना हो। और अभी एक बार हमने रफली लाइनर लगाया है, इसको ठीक करेंगे बाद में। इतना करने के बाद अब हम लोग पहले आईज का काम खत्म कर लेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो कि बेस के बाद अगर आईज में से इस तरीके से पानी निकलता है तो बेस खराब हो जाता है। बहुत केयरफुली हम लोग काम को करेंगे। अब पहले हम लोग मस्कारा की एप्लीकेशन करेंगे। नीचे देख लीजिए। जैसे कि आपने देखा वाटरी आईज है, तो जब भी आप लैशेस लगाएंगे तब जरूर चेक कर लेंगे कि पानी तो नहीं आया हुआ ऊपर की साइड, लाइनर की साइड। अगर पानी ऊपर की साइड आया हुआ है तो उसको आप लोग क्यू टिप से या तो उसको आप लोग ईयरबड से या किसी टिश्यू की हेल्प से पहले थोड़ा ड्राई कर लेंगे उस एरिया को, क्योंकि फिर लैशेस आपकी चिपकेगी नहीं, बार बार उतरेगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा चेक कर लेंगे।
ऊपर दे। इसके बाद एक ही जगह दे, इनर साइड में हम लोग काजल फिल करेंगे। ऊपर दे। इतना काम करने के बाद हम लोग करेंगे ब्रोज को डिफाइन। स्पूली ब्रश से पहले शेप दे देंगे आईब्रोज को, उसके बाद हम लोग ब्रो डिफाइनर लेके आईब्रोज को शेप देंगे। ब्रो डिफाइनर PAC ब्रांड का स्पॉटलाइट मैं यूज में ले रही हूँ। लाइट शेड्स का ही यूज करें, ज्यादा डार्क शेड क्लाइंट को नहीं लगाने चाहिए। तो टोनिंग करने के बाद हम लोग करेंगे फेस की मॉइस्चराइजिंग। मैं आपको ये बता दूं कि पहले मैं मॉइस्चराइजिंग भी साथ में ही कर देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सेलो टेप का यूज करना था क्योंकि मेरे क्लाइंट की आईज में से बहुत ज्यादा पानी निकलता है और मेरे को थोड़ा मेकअप भी और मेरे को जो आईज के एंड से थोड़े शार्प रखने थे, इसलिए मैंने सेलो टेप का यूज किया था। तो इसलिए मैंने मॉइस्चराइजिंग तब नहीं करी। अब मैं फेस पर मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ। फॉरएवर 52 ब्रांड का मॉइस्चराइजर मैंने यूज में लिया है। अच्छे से फेस की मॉइस्चराइजिंग करने के बाद 10 सेकंड रुकेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे प्राइमर की एप्लीकेशन। तो आज जो प्राइमर लेने जा रही हूँ मैं रिकॉर्ड ब्रांड का एस ऑफ बेस प्राइमर है। इससे अच्छे से पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। फेस पर जो भी हम लोग मॉइस्चराइजिंग टोनिंग जो भी कर रहे हैं, इनमें 10 सेकंड का गैप आप जरूर दीजिए सारे स्टेप्स में। अब इसके बाद करेंगे हम लोग फेस पे कंसीलिंग या कलर करेक्टर, जो भी हमको नीड लगेगी हम उसका यूज करेंगे। अंडर आई डार्क सर्कल थोड़े से ज्यादा हैं, ऑरेंज करेक्टर का यूज करना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर मैं यूज में ले रही हूँ। हुडा ब्रांड का पपाया शेड। आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग साथ के साथ बताते हैं, तो आप लोग इस समय प्रोडक्ट्स को नोट कर सकते हैं। अपनी एक कॉपी लेके बैठिए ताकि जो प्रोडक्ट बता रहे हैं वो आप उनको नोट कर लीजिए। जहां जहां आपको थोड़े डार्क निशान दिखाई देंगे वहां आप ऑरेंज करेक्टर का यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में करेंगे। बहुत ज्यादा निशान नहीं है इस एरिया पर, लेकिन एक कवरेज जरूर देंगे ताकि जो मेकअप है बाद में ग्रे ना हो। क्योंकि माउथ एरिया पर अगर हम सही से कवरेज नहीं करते कंसीलर या करेक्टर की, तो बाद में ये जगह जो होती है हमारी ग्रे होने लग जाती है। यहाँ से डार्कनेस आ जाती है स्किन के ऊपर, जो देखने में बहुत गंदा लगता है, मेकअप पैची लगता है बाद में। इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं हल्के हल्के हाथ से इसको डैब डैब कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वाटरी आईज है, बहुत ज्यादा पानी निकलता है, आंखों के नीचे हाथ लगते ही, आंखों के ऊपर हाथ लगते ही, तो बहुत केयरफुली आप इनके काम को करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिनकी आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता है, तो आप बहुत केयरफुली ऐसे क्लाइंट का काम करेंगे। करेक्टर को हाइड करने के लिए गोल्डन टैन फॉरएवर 52 का मैं कंसीलर यूज में ले रही हूँ। तो जहां जहां मैंने यूज किया था ऑरेंज करेक्टर का, वहां मैं इस कंसीलर को भी लगा दूंगी ताकि ऑरेंजनेस कम हो जाए। हर चीज का ध्यान रखना है कि अगर ऑरेंज करेक्टर लगाया तो उसको भी हमें हाइड करना जरूरी है। अगर सीधा फाउंडेशन लगा देंगे
तो ऑरेंजनेस आ जाएगी थोड़ी देर बाद, तो वो भी मेकअप आपका खराब हो जाएगा। इसलिए जहां जहां आपने ऑरेंज करेक्टर का यूज किया है वहां वहां आप अपने कंसीलर को अप्लाई जरूर करेंगे। थोड़ा सा फोरहेड पे भी हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ भी थोड़ी टैनिंग रहती है। विज़ार्ड ब्रांड के फाउंडेशन में यूज में ले रही हूँ शेड नंबर 011 और शेड नंबर 2। 011 को लेंगे, उसमें 2 नंबर मिक्स करेंगे। जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हमें लगता है हमारा फेस बहुत ज्यादा फेयर हो रहा है, कॉम्प्लेक्शन फेयर हो रहा है, लेकिन आफ्टर मेकअप जब पूरा मेकअप हो जाएगा तो ये जो फेयरनेस है ये सेटल हो जाती है जब हम और प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग फेस पे कॉन्टोरिंग करेंगे, अभी हाईलाइटिंग करेंगे, ब्लशर लगेगा, और भी बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद जो हमारा फेस है वो एक सटल लुक में आ जाता है, तब इतना फेयर हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन हमें अपने क्लाइंट को जब ब्राइडल मेकअप है तो थोड़ा फेयर लुक देना चाहिए। अगर क्लाइंट की इच्छा नहीं है तब आप सेम स्किन टोन टू स्किन टोन आप कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता। लाइट वगैरह जब होती है तो उसमें वो मेकअप सुंदर नहीं दिखता। इसलिए आप अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं कि अभी थोड़ा फेयर दिखेगा, लेकिन 1-2 घंटे बाद जो मेकअप होता है वैसे भी नेचुरल हो जाता है, फिर वो इस तरीके से वाइट वाइट नहीं दिखता। इस तरीके से हाइलाइटिंग एरिया पर हाईलाइट करने के बाद अब हम लोग कॉन्टोर का यूज करेंगे। अब हम फेस पे कॉन्टोरिंग करेंगे ताकि फेस थोड़ा शेप में दिखे, क्योंकि आपको पता है जब फाउंडेशन और हाइलाइटिंग होती है तो फेस जो होता है एकदम ब्लैंक दिखता है। इसको शेप देने के लिए हम लोग फेस पर कॉन्टोरिंग करते हैं। ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे।
नोज के लिए थोड़े छोटे ब्रश का यूज करेंगे ताकि नोज कॉन्टोर आप इजीली कर सकें। अब हम लोग क्रीम ब्लशर का यूज कर रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रांड का ब्लशर है ये मेरा। स्माइल करिए। स्माइल कर ऊपर की साइड देखते हुए। इसके बाद हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। इसके बाद फेस पे एक बार करेंगे टोनिंग। आंखें बंद करो। और फैन से ड्राई करेंगे फेस को। सेटिंग स्प्रे डालने के बाद एक बार आप अपने पाउडर पफ के साथ बेस को सेट करेंगे ताकि कोई लाइंस वगैरह अगर आपके फेस पर आ गई है तो उसको पहले आप रिमूव करेंगे। इस तरह से ऊपर की साइड दिखाते हुए आप हल्के हल्के हाथ से डैब डैब करेंगे और फिर आप पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी आप हल्के हल्के हाथ से डैब डैब करेंगे और पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। अब आप पूरे फेस पर पाउडर की एप्लीकेशन कर देंगे। अगर आपको कहीं लाइंस दिख रही है, जैसे किसी किसी की लाफिंग लाइंस होती हैं, विजिबल होती हैं, उस समय भी आपको अपने पाउडर पफ से उस समय भी आपको अपने ब्यूटी ब्लेंडर से पहले उन लाइंस को ब्लेंड करना है, हटाना है। उसके बाद ही आपको पाउडर की एप्लीकेशन करनी है। अब लाइंस मेरे को इनके फोरहेड पे दिख रही है तो मैं हल्के हल्के हाथ से पहले ब्लेंड कर रही हूँ फोरहेड के ऊपर फाउंडेशन को। इसके बाद ही मैं पाउडर लगाऊंगी। पाउडर को अच्छे से लगा के पैक करेंगे फेस को। थोड़ा सा अभी आपको पाउडरी लगेगा मेकअप, लेकिन आफ्टर जब हम लोग इस पे सेटिंग स्प्रे एक बार और करेंगे उसके बाद ये सारा प्रोडक्ट मैनेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो बेस है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी जैसे आपको दिख रहा है कि थोड़ा पाउडरी इफेक्ट है फेस के ऊपर, इसको हटाने के लिए हम लोग सेटिंग स्प्रे का यूज एक बार दोबारा करेंगे ताकि फेस पर थोड़ी सी हाइड्रेशन मिल जाए फेस को। इस तरीके से आंखों पे हाथ रखेंगे और अच्छे से आप फेस के ऊपर हाइड्रेशन के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज करेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे। क्लाइंट को बता देंगे कि आंखों को बंद रखें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग लिप को शेप देंगे। अभी हम लोगों ने लिप लाइनर से ही फिल कर दिया है, लेकिन अभी पेंडिंग है वर्क। इसमें अभी लिपस्टिक लगाएंगे हम लोग। उससे पहले अपना जो पेंडिंग आई मेकअप था उसको कंप्लीट कर लेते, ताकि अगर थोड़ा बहुत पानी और निकलेगा तो उसको कंट्रोल करेंगे। अब हम लोग पाउडर ब्लशर का यूज कर रहे हैं।
लिपस्टिक मैं करेक्टर ब्रांड की लिप पैलेट में से ले रही हूँ। न्यूड पिंक शेड हम लोग यूज में लेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार हम लोग पाउडर कॉन्टोर और कर देते हैं ताकि थोड़ा फेस और डिफाइन हो जाए। पाउडर कॉन्टोर मैं स्पॉटलाइट PAC की पैलेट में से ले रही हूँ। इसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू आप स्किन शेड्स चूज कर सकते हैं। इस तरीके से हल्का हल्का फेस को कॉन्टोर भी आप लोग कर दीजिएगा, ताकि जो पिक्स आपकी आए वो और भी सुंदर आती है। जब हमारे फेस पे कॉन्टोर हुआ होता है तो हमारी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आती है। तो कॉन्टोर का हमेशा याद रखेंगे आप लोग। जैसे कि आपको दिख रहा है स्कैंटी है फोरहेड, तो इस एरिया पे भी आप अच्छे से कॉन्टोर करेंगे ताकि हमारा जो फेस है शेप में दिखे। फोरहेड बड़ा है इसलिए। तो अगर हम कॉन्टोर नहीं करेंगे फोरहेड पे तो हमारा फेस जो है वो लंबा दिखेगा। इन छोटी छोटी टेक्निक्स का आप यूज करके अपने मेकअप को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। मेकअप कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हम लोग मेकअप फिक्सर का यूज करेंगे, जिसके लिए अर्बन डिके ब्रांड का मेकअप फिक्सर मैं यूज में ले रही हूँ।